वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस, दिस इज योर शुक्ला एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। गाइस, आज के इस वीडियो को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेब जेई 2021 एग्जाम के बारे में। हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक पार्ट की टाइमिंग सेट कर दी है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट के बारे में आपको पता है ना, तो आप उसे स्किप भी कर सकते हो और जिस पार्ट के बारे में जानकारी नहीं है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने 4 पार्ट में वीडियो डिस्क्राइब किया है। देखना स्टार्ट किया हो वीडियो तो लास्ट तक देखना, क्योंकि वेब जेई से आपको इंडिया के टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन मिलने के चांसेस होते हैं, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर हैं। और आप इंडिया के किसी भी कोने से हो, आप इस एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हो। तो अगर टॉप कॉलेज से बीटेक करना चाहते हो तो ये वीडियो मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। यहाँ पे हम बताएंगे फर्स्ट पार्ट में कि वेब जेई क्या है, इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, पेपर का पैटर्न क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। दूसरे पार्ट में हम डिस्क्राइब करेंगे इसके सिलेबस को, कि इस एग्जाम को देने के लिए कितना सिलेबस पढ़ना होता है। अगर आप जेई मेन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आईआईटी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो क्या ये एग्जाम ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, एंड टॉप कॉलेज कौन से आते हैं। टॉप कॉलेज में मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर 2-3 इतने बेस्ट कॉलेज आते हैं ना, जो कि ऑल ओवर इंडिया लेवल पे भी बहुत ही ज़्यादा रेपुटेटेड है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट पार्ट से, जो कि बेसिक इंफॉर्मेशन से है। तो जिन्हें नहीं पता है उनके लिए बता दूं, ये वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। ये एक स्टेट लेवल एग्जाम है, साल में एक बार कंडक्ट कराया जाता है ऑफलाइन मोड में। इस एग्ज़ाम से आपको बीटेक और बी फार्मा के कोर्सेज में एडमिशन मिलता है और इस एग्ज़ाम से आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट या फिर एसएफटीआई कॉलेजेस में भी एडमिशन मिलता है। ठीक है, आपको ट्राई करना है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज की ओर फोकस करें। एंड इसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स की। तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फेब के एंड तक में आ जाएगा। अभी हम ये वीडियो फेब में ही शूट कर रहे हैं स्टार्टिंग में, लेकिन अभी तक नहीं रिलीज़ किया है। तो हो सकता है कि फेब के एंड में इसका एप्लीकेशन फॉर्म वेब जेई रिलीज़ कर दे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ पे जाकर आप चेक भी कर सकते हैं। एंड 2021 में ये जो एग्ज़ाम है वो 11 जुलाई को कंडक्ट करवाया जाएगा। ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये टेंटेटिव डेट है बट ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है। 11 जुलाई को वेब जेई का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी आपको wbjei.nic.in पर जाना है एंड इसके बाद आप जब रजिस्ट्रेशन करते हो तो वहाँ पर जब डेट आ जाएगी रजिस्ट्रेशन करना होगा वेब जेई के लिए, तो आपके पास आपका एक पर्सनल फ़ोन नंबर और एक यूनिक मेल आईडी होनी चाहिए जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसमें आपको आगे क्या करना है, क्या अपडेट है, वो सारा का सारा आपको इसी मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर मिलेगा। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, तो यहाँ पे जनरल की जो फीस है वो 700 है। अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से तो आपके लिए जो फीस है वो 500 है, 200 का रिलैक्सेशन है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो पेपर ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवाया जाता है। टोटल 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 मैथमेटिक्स का होता है, पेपर 2 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का कंबाइंड होता है। वेब जेई का जो एग्ज़ाम होता है वो टोटल 200 मार्क का होता है, जिसमें 100 मार्क का पेपर मैथमेटिक्स का होता है और 100 मार्क का पेपर जो होता है वो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का कंबाइंड होता है। वेब जेई के अंदर सब के सब क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के पूछे जाते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों में ही आपको 3 कैटेगरी के अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये जो तीनों कैटेगरी हैं इनमें मार्किंग स्कीम क्या होती है, तीनों कैटेगरी में नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, कैसे मार्क मिलते हैं, इसके बारे में हम मार्किंग स्कीम में डिटेल में कवर करेंगे, तो वहाँ पर आप अच्छे से फॉलो कर पाओगे। टोटल 75 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स से मिलेंगे, 40 क्वेश्चन आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का जो पेपर 2 कंबाइंड होता है उसमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अगर मार्किंग स्कीम देखें तो एकदम सिंपल सी है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें केवल एक ऑप्शन ही सही है, यानी 4 ऑप्शन अगर दिए हुए हैं तो उनमें से केवल एक ऑप्शन ही सही है। कैटेगरी 3 के अंदर एक छोटा सा चेंज है, यहाँ पे एक या एक से अधिक ऑप्शन सही हैं। कैटेगरी 3 के अंदर एक या एक से अधिक ऑप्शन सही है, 1 और 2 के अंदर केवल एक ऑप्शन सही है। कैटेगरी 1 में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब के सब सिंगल मार्क के हैं। कैटेगरी 2 और 3 में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब के सब 2 मार्क के हैं।
यहाँ पे कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में आपको 25% का नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है। वहीं पर कैटेगरी 3 के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 1, 2 और 3 तीनों के ही अंदर अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो तो उसके लिए आपको 0 मार्क दिए जाएंगे। एंड यहाँ पे जो कैटेगरी 1 है इसमें और कैटेगरी 2 में अगर आप एक या एक से अधिक ऑप्शन पिक कर लेते हो, ठीक है, मान लो कोई क्वेश्चन है उसमें केवल एक ही ऑप्शन सही होगा क्योंकि वो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के अंदर आएगा अगर, तो एक ही ऑप्शन सही होगा। लेकिन मैं क्या करता हूं कि मैं 2 ऑप्शन पिक कर देता हूं, 2 ऑप्शन में टिक कर देता हूं, तो इससे मुझे 25% का नेगेटिव मार्किंग फेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। कैटेगरी 3 के अंदर आप अगर पार्शियल करेक्ट करते हो, पार्शियल करेक्ट का क्या मतलब है ये बता देता हूं। तो मान लो कोई क्वेश्चन है जिसमें ए ऑप्शन सही है और सी ऑप्शन सही है, ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि केवल ए ऑप्शन ही सही है, आप केवल ए ऑप्शन को ही ढूंढ पाते हो या फिर आप केवल सी ऑप्शन को ही ढूंढ पाते हो, तो इसके लिए आपको मार्क्स दिए जाएंगे पार्शियल करेक्ट ऑप्शन के, यहां पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। एंड अगर आप ऐसा करते हो कि रॉन्ग और राइट आंसर का कॉम्बिनेशन बना देते हो, मान लो कोई क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें मान लो ए ऑप्शन सही है और बी ऑप्शन भी सही है, तो मैं क्या करता हूं कि ए, बी और सी तीनों टिक कर देता हूं, तो फिर मैं एक्सपेक्ट करूं कि मुझे 2 मार्क दिए जाएं, तो ये गलत होगा। यहां पे आपको 0 नंबर असाइन किए जाएंगे क्योंकि आपने राइट एंड रॉन्ग आंसर का कॉम्बिनेशन बना दिया है, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि अगर आप इंडिया के किसी भी कोने से हो यानी इंडियन सिटीजन हो तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। एंड आपकी जो एज है वो मिनिमम 17 ईयर ओल्ड होनी चाहिए। पहले बात करते हैं कि अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हो, इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन सिंपल है, आपको 10+2 का जो एग्जाम है वो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट हो, ठीक है। फिर ऑप्शनल में आप केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस कुछ भी रख सकते हो। और आपका जो क्लासरूम होना चाहिए वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। एंड यहाँ पे आपको जो स्कोर करना है, ठीक है, इन तीनों सब्जेक्ट को अगर हम मिला लें और इनका जो परसेंटेज है वो अगर हम निकालें तो ये एटलीस्ट 45% होना चाहिए। अगर आप नॉन रिजर्वेशन कैटेगरी से हो, किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से हो तो 40% लेके आना होगा, जो कि एकदम सिंपल होता है, ठीक है, इतना तो आ ही जाता है। आपको 10+2 के एग्जाम में जो इंग्लिश का पेपर है वो मिनिमम 30% मार्क्स से पास करना होगा। जो आपका बोर्ड है वो स्टेट बोर्ड हो या फिर सेंट्रल का बोर्ड हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बात करते हैं फार्मेसी के लिए, तो जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी कोई भी हो। अगर आप मैथमेटिक्स से हो तो भी आप बी फार्मा के लिए जा सकते हो, बायोलॉजी से तो जा ही सकते हो। क्लासरूम मोड होना चाहिए, वो रेगुलर होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। एंड आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी है, इसमें अगर आप नॉन रिजर्वेशन कैटेगरी से हो तो इनका जो परसेंटेज है वो 45 होना चाहिए एंड 40% होना चाहिए रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए। एंड इंग्लिश में अगेन आपका 30% एटलीस्ट स्कोर होना चाहिए। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो वेब जेईई 2021 का सिलेबस क्या है, तो यहाँ पे जो सिलेबस हमने बताया है ये एक्चुअली वेब जेईई 2020 का है। एंड ये जो सिलेबस है ये लगभग आपको सेम देखने को मिलेगा, हर साल ये सिलेबस चेंज नहीं करते हैं। और यहाँ पे मैं ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको सही तरीके से सिलेबस ना समझ में आ रहा हो। अगर समझ में आ रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, इसका भी निदान है, इसका भी सॉल्यूशन है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करो, वहां पे मैंने ये जो सिलेबस है वो एकदम डिटेल में दे रखा है और ये एकदम ऑफिशियल सिलेबस है, ठीक है। ये जो सिलेबस है ये एकदम ऑफिशियल सिलेबस है। यहाँ पे आप देख सकते हो वेब जेईई 2020 इंफॉर्मेशन बुलेटिन लिखा हुआ है। तो ये जो सिलेबस है ये एकदम मतलब रामबाण है। तो वेब जेईई के लिए जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है वो एकदम कॉमन होने वाली है। सबसे पहले आपको मोटिवेटेड रहना है। कई बार ऐसा होता है कि यार हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कई बार हम सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या फिर कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं और उसका जब कोई क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाता है या फिर ऐसा लगता है कि जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और हमसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, हम किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम भी दे रहे हैं, ठीक है, जो लिखा हुआ है वही बता रहा हूँ, ठीक है। अगर हम किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम भी दे रहे हैं और हमसे वो क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो हम कई बार डिप्रेस हो जाते हैं, हमको लगता है कि हमसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है, हमारी तैयारी कहीं ना कहीं वीक रह गई है। तो आपको डिप्रेस नहीं होना है, डिप्रेशन में जाने से आपका इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। आपको सिंपली आगे बढ़ जाना है, ठीक है, आपको सिंपली उस क्वेश्चन को स्किप करते हुए आगे बढ़ जाना है और आप फिर से आओ कुछ टाइम बाद फिर से और उस क्वेश्चन पे फिर से ट्राई करो, ठीक है। जब तक टूटेगा नहीं तब तक तोड़ेंगे, ठीक है। तो उस क्वेश्चन पे फिर से ट्राई करो। अगर
हो जाता है तो अच्छा है, नहीं होता है तो फिर आप उसका सोल्यूशन ढूंढो, ठीक है, उसका सोल्यूशन देखो और आप देखो कि आप कहां तक पहुंचे, कितनी गहराई तक पहुंचे आप, ठीक है। कोई कुआं है उसमें आप कितनी गहराई तक गए हो पानी देखने के लिए, तो क्वेश्चन आप कितनी गहराई तक सॉल्व किए हो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो मोटिवेटेड रहना, जब तक मोटिवेटेड नहीं रहोगे तब तक आपकी जो तैयारी है वो अच्छे लेवल पे नहीं हो पाएगी। रैंक चाहिए तो फिर मोटिवेशन तो बहुत ही जरूरी होता है, एंड मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, साथ ही साथ आपको पढ़ना भी होगा। तो यहाँ पे जो मैथमेटिक्स का पेपर होता है उसमें सिंपल आपको 11th एंड 12th का पूरा सिलेबस होता है, ठीक है। सिलेबस ऊपर मैंने आपको बताया ही डिटेल में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। एंड जो 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें जो 50 क्वेश्चन होते हैं वो 85% एक्यूरेसी के होते हैं। तो 50 क्वेश्चन करने में मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को दिक्कत आएगी। 50 में भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो 40 से 50 क्वेश्चन तो आप बना ही लोगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये इजी टू मॉडरेट लेवल के होते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स का ही नहीं, आप फिजिक्स का ले लो, आप केमिस्ट्री का ले लो, पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता रहा हूं। यहां पे जो पेपर होता है ना उसमें जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो टफ में नहीं जाता है, वो इजी टू मॉडरेट में ही छट जाता है, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स का जो पेपर होता है वो मैंने सुन रखा है कि थोड़ा सा टफ लगता है, मेरे टाइम पे मुझे भी थोड़ा सा टफ लगता था ये। तो फिजिक्स का जो पेपर है इसमें 40 क्वेश्चन जो आते हैं उसमें 25 प्लस क्वेश्चन जो होते हैं वो 80% एक्यूरेसी के होते हैं। तो इसमें अगर आप 20 to 25 क्वेश्चन भी सॉल्व लेते हो, मैथमेटिक्स में आप 40 to 45 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हो, एंड केमिस्ट्री के अंदर भी आप 20 to 25 सॉल्व कर लो, तो आपका जो स्कोर होता है वो सेफ होता है। आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, आपको जो टॉप कॉलेज है वहां पे एडमिशन मिल जाता है। केमिस्ट्री का जो पेपर होते हैं वो अगेन इजी माना जाता है, मुझे काफी इजी लगता था, ठीक है। 25 प्लस क्वेश्चन जो होते हैं वो 80% एक्यूरेसी के ही आते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उन्हें जरूर सॉल्व करो यार, ठीक है। किसी भी पेपर के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो ना और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं तो आपके जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है ना और जो आपके अंदर जो एक अलग से मतलब कॉन्फिडेंस आता है ना वो एक्सट्रीम लेवल का होता है। तो आपको प्रीवियस ईयर 5 साल के मिनिमम आप क्वेश्चन पेपर उठाओ और आप उन्हें ऐसा ही ट्रीट करो, आप ऐसा इंवायरमेंट क्रिएट करो कि आपको लगे कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए, ठीक है। और ऑन टाइम आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। ऑन टाइम आप सिंगल क्वेश्चन मत सॉल्व करो कि ऑन टाइम में मैंने सिंगल क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 1 मिनट के अंदर मैंने मैथ का एक क्वेश्चन कर दिया, ऐसे नहीं होता है। आपको पूरा प्रॉपर जो पेपर है उसे सही टाइमिंग में सॉल्व करना है। अगर हम बात करते हैं टॉप कॉलेज की, तो वेब्स जेई के अंदर मैं पर्सनली बता रहा हूँ यार, मतलब कई सारे कॉलेजेस को मैं पर्सनली भी जानता हूँ, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है ना। तो इनमें से सबसे बेस्ट कॉलेज जो मुझे लगता है इंडिया के लेवल पे भी ये बहुत बढ़िया कॉलेज है, जादवपुर यूनिवर्सिटी। जादवपुर यूनिवर्सिटी जो है वो 1955 में इस्टेब्लिश हुआ था। जो दूसरा कॉलेज है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा है, यहाँ ये जो कॉलेज है वो 1914 में इस्टेब्लिश हुआ था। कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, 1995 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो टोटल यहाँ पे हमने 10 कॉलेज मेंशन किए हैं, नीचे कुछ कॉलेज हमने मेंशन किए हैं, उनमें उनकी ब्रांच भी लिख दी है, ठीक है। तो ये जो ब्रांच है इन कॉलेजेस में ये आपको सेफ जोन में ले जाती हैं, ठीक है। अगर आपका स्कोर ज़्यादा नहीं आ पा रहा है तो फिर आपको कुछ नहीं से कुछ तो लेना पड़ेगा, समझ रहे हो।